Hello everyone, I am Shagun. This is the third part of Unit First Changing Trends and Career in Physical Education, Class 11th. In this video, we complete the last topic of this chapter, Khelo India program. So, start with introduction. Sports play an individual role in developing team spirit, goal setting, leadership, risk taking strategies, एनालिटिकल थिंकिंग इन वंस लाइफ. जो स्पोर्ट्स है वो टीम स्पिरिट, गोल सेटिंग, इन सब में हेल्प करता है एक पर्सन की लाइफ में. A nation becomes strong when its individual are fit and healthy, and sports is essential component for its development. एक नेशन स्ट्रॉन्ग होता है तब जब उसके जो सिटीजन्स हैं वो फिट होंगे और हेल्दी होंगे और उनकी लाइफ में स्पोर्ट्स एक एसेंशियल कंपोनेंट होगा डेवलपमेंट का. तभी वो नेशन एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन सकता है, एक हेल्दी नेशन और फिट नेशन बन सकता है. Our country has tremendous potential and large quality of unrecognized talents. This need was to find this talent, given them the right opportunity and showcase their talent to on a global platform. अब जो हमारी कंट्री है ना उसमें बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड पर्सन है, स्पोर्ट्स पर्सन जिनका जो टैलेंट है वो अब तक हमारे सामने नहीं आया है. हमें ऐसे टैलेंट को आगे लेके आना चाहिए, उन्हें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो अपने टैलेंट को शो कर सके. द मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स इंट्रोड्यूस खेलो इंडिया प्रोग्राम. इस टैलेंट को आगे लाने के लिए जो मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स थे उन्होंने एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया दैट इज़ कॉल्ड खेलो इंडिया प्रोग्राम. इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन 2017 में ये लॉन्च हुआ था प्रोग्राम, ताकि जो स्पोर्ट कल्चर है वो आगे बढ़ सके. इसका जो एम था प्रोग्राम का वो था कि इंस्पायर करे यूथ टैलेंट को कंट्री के, जिससे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सके. दिस स्कीम फोकस ऑन नरिशिंग रॉ टैलेंट, प्रमोटिंग मास पार्टिसिपेशन एंड कनेक्टिंग रूरल एरियाज टू ग्लोबल गेम्स. इस स्कीम ने फोकस किया जो टैलेंट है उसको आगे लेके आए, और जो रूरल एरियाज़ होते हैं इंडिया में, जो रूरल एरियाज़ हैं उनके भी जो पीपल हैं उन्हें भी आगे लेके आए फॉर गेम्स. A high powered committee is appointed which identify talented person for various sports discipline and they are provided a financial assistance. अब एक कम्युनिटी थी, वो जो टैलेंटेड प्लेयर है उसे आइडेंटिफाई करती थी और उससे फाइनेंशियली हेल्प भी करती थी. वो उसे 5 लाख देती थी पर एनम के लिए फॉर 8 ईयर्स. ये 5 लाख उन्होंने 8 साल तक दिए. अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है खेलो इंडिया प्रोग्राम का. सबसे पहले है प्ले फील्ड डेवलपमेंट. अब प्ले फील्ड डेवलपमेंट क्या है? These include development of playfield at state and districts level. ये डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे डेवलपमेंट होती है जो प्रिपरेशन ऑफ अ नेशन. ये प्ले फील्ड और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को देखती है कि जो स्टेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा होना चाहिए. कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट. This component is aimed to identify, evolving and training the various PETs as master trainings with online courses also being launched. The focus is on development skill as well as certificate system for sports coaching. ये जो स्पोर्ट्स है उसके स्किल्स को डेवलप करते हैं और सर्टिफिकेशन सिस्टम फॉर स्पोर्ट्स कोचिंग को. अब देखते स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स. जो स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स है वो हेल्प इन स्पॉटिंग
बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बेटर यूटिलाइजेशन में हेल्प करते हैं स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की इन रिलेशन टू द स्टेट यूनियन टेरिटरीज थ्रू MOU. अब एनुअल स्पोर्ट कॉम्पिटिशन्स, these components aim to provide a platform for spotting the talent and providing development pathway for gifting and talented child to achieve sports excellence. अब ये एक प्लेटफॉर्म देती है चिल्ड्रंस को कि वो अपने टैलेंट को शो कर सकें. Under this scheme, the central government organizes various national and international नेशनल लेवल कंपटीशन. अब इस स्कीम के अंडर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे जो कॉम्पिटिशन्स थे वो ऑर्गेनाइज किए, जैसे खेलो इंडिया नेशनल स्कूल गेम्स एंड द खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटीज गेम्स वगैरह ये सब. अब आते हैं टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट. अब ये कम्युनिटी क्या करती है, अ टैलेंटेड आइडेंटिफिकेशन कमेटी इज एम्प्लॉयड. इसके लिए एक टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कम्युनिटी एम्प्लॉयड की जाती है. वो स्पोर्ट्स आइडेंटिफाई करती है टैलेंट को विद द हेल्प ऑफ ग्लोबली एक्सेप्ट साइंटिफिक मेथड्स. वो साइंटिफिक मेथड यूज़ करती है और जो टैलेंटेड प्लेयर्स होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करती है. और ये कम्युनिटी प्राइज विनर्स भी सिलेक्ट करती है फॉर खेलो इंडिया स्कीम के लिए. यूटिलाइजेशन एंड क्रिएशन अपग्रेडेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर. अब ये क्या है, ये एक दिस कंपोनेंट एम, अब इसकी एम है डेवलप करे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को एट वेरियस स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज एंड डेमोन्स्ट्रेट हाई स्पोर्टिंग पोटेंशियल. अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देती है स्पोर्ट्स एंड यूनिवर्सिटीज़ में. स्पोर्ट टू नेशनल रिलीजन स्टेट स्पोर्ट्स अकेडमीज. दीज component help to provide resources under public-private partnership mode for expanding and implementing the long-term athletic development program. अब ये कंपोनेंट हेल्प करता है टू प्रोवाइड रिसोर्स अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. अब नेक्स्ट है फिजिकल फिटनेस फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस. अब फिजिकल फिटनेस स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है फिजिकल फिटनेस. ये जो कंपोनेंट है वो हेल्प करता है टू एनकरेज एंड इंक्रीज इन पेनिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स इन एजुकेशन सर्कुलर. अब ये स्कूल लेवल पे एजुकेशन सर्कुलर में स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस बताता है, उसमें हेल्प करता है कि जब जो स्कूल के बच्चे हैं वो पढ़ाई के साथ साथ अपने जो खेल कूद है उसमें भी ध्यान दें. Under this scheme, a toolkit will be developed to measure the physical fitness level of children. और एक toolkit डेवलप की गई है टू मेजर द फिजिकल फिटनेस, जो चिल्ड्रन है उसकी फिजिकल फिटनेस को चेक करने के लिए. अब स्पोर्ट्स फॉर वुमेन. अब इसका एम है कि जो एनुअल नेशनल कॉम्पिटिशन्स हैं स्पेशली फॉर वुमेन्स विद एन on the sports which have a limited participation of women. ये कंडक्ट कराता है एनुअल नेशनल कॉम्पिटिशन्स फॉर वुमेन, क्योंकि जो वुमेन्स की पार्टिसिपेशन है गेम्स में वो बहुत कम होती है. अब वुमेन से उन्हें गेम्स में आगे लाने के लिए ये हेल्प करती है. अब प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अमंग पर्सन विद डिसेबिलिटी. अब इस कंपोनेंट की जो एम होती है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एज वेल एज स्पोर्ट अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया, ताकि जो स्पेशलाइज स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ताकि जो पर्सन है डिसेबिलिटी फेस कर रहे हैं जो पर्सन, वो स्पोर्ट्स में आगे आ सकें, अपना टैलेंट दिखा सकें. स्पोर्ट्स एंड पीस
Sports for peace and development. These government of India provide funds to up to 200 crores for enrichment of sports facilities in the states of J&K under special पैकेज गिवन टू द स्टेट. अब इसमें जो गवर्नमेंट है इंडिया की वो प्रोवाइड करते हैं 20 करोड़ फॉर एनहेंसमेंट ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, जैसे कि स्टेट्स होगी जम्मू एंड कश्मीर, अंडर द स्पेशल पैकेज गिवन टू द स्टेट्स. सॉफ्ट स्पोर्ट थॉट्स, कोचेज, कंज्यूमेबल्स, इक्विपमेंट्स एंड टेक्निकल स्पोर्ट्स, अब ये सब इन्हें प्रोवाइड करती है ये सब चीज़ें. अब लास्ट है प्रमोशन ऑफ रूरल एंड इंडिजिनियस ट्राइबल गेम्स. अब अंडर द खेलो इंडिया स्कीम एनुअल कंपटीशन आर ऑर्गेनाइज टू शो इंडियन रूरल एंड. अब इसमें जो रूरल एरियाज़ हैं उसके भी गेम्स को जो एनुअल कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उसमें इंडियन रूरल एंड इंडिजिनियस ट्राइबल्स गेम्स भी होती है. अब यहाँ ये हमारा चैप्टर फिनिश. इसके बाद ये एक और टॉपिक है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स. ये लास्ट रह गया अब इसका बस चैप्टर का. फर्स्ट है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया स्कूल गेम्स. ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उन्होंने स्टार्ट कराया था एट द इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम इन न्यू दिल्ली. अब जो ये था वो अक्रॉस 16 डिसिप्लिन्स इन अंडर 17 कैटेगरी के लिए था. 500 चिल्ड्रंस फॉर ऑल स्टेट्स आर यूनियन टेरिटरीज पार्टिसिपेटेड इन इवेंट फ्रॉम Jan 31 to Feb 8, 2018. The second edition of Khelo India School Games was recreated at Khelo India Youth Game held from. अब इसकी जो सेकेंड एडिशन है वो उसकी जनवरी 9, 2019 इन पुणे में हुई थी. खेलो इंडिया यूथ गेम. ये खेलो इंडिया यूथ गेम द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एक्सपेंडेड इट्स स्कोप रिलेटिव टू खेलो इंडिया यूथ गेम. द पार्टिसिपेशंस आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन 2 कैटेगरीज. अब जैसे जिनसे ऊपर बारा था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स था, इसमें 2 पार्टिसिपेशन थी. एक तो अंडर 17 थी और आगे एक अंडर 17 की थी और एक बाकी जो सेकंड थी वो अंडर 17 से जो बड़े हैं उनकी थी. पर ये ऐसे किसी 2 कैटेगरीज में डिवाइड नहीं था. अंडर 17 जैसे अंडर 21 हो गया, इसमें ये अलो करता था स्टूडेंट्स फॉर वेरियस कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ को पार्टिसिपेट के लिए. इसमें कोई एज ग्रुप मेंशन नहीं था कि अंडर 17 प्ले कर सकते हैं फिर अंडर 18. सो इस टॉपिक के साथ जो हमारा ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया. थैंक यू.